आ जाओ दोनों महामंत्री आओ भाई साहब। मंत्री बड़े भाई सुनील जी जिला अध्यक्ष मुख्य देकर स्वागत करें। लोकप्रिय जिला अध्यक्ष। बीजेपी पूरे देश में और दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बनी और हम लोगों को अनेक बार चुनावी अवसर मिले, सफलताएं भी मिली। उसका बड़ा कारण है हमारा कार्यकर्ता और पार्टी के संगठन के काम करने की विशेष शैली। और इस चुनाव को भी हमने युद्ध की तरह स्वीकार किया है और इस युद्ध को जीतने का जो बीड़ा और जिम्मा है वो पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं में है। आज हरियाणा में बहुत जमीनी तौर पर पार्टी का संगठन मजबूती से काम कर रहा है, खाली उसको दिशा देने की जरूरत थी। मुझे खुशी हुई 85 नंबर पर मन की बात सुनी गई, बूथ के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर उसको संजीदगी से सुना। बूथ की रचना उत्कृष्ट है और यही हमारे भरोसे को बढ़ाने वाला काम है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमें जिस सबसे पहले मोर्चे पर काम करना होता है वो हमारे संगठन की ताकत है और हरियाणा में संगठन की ताकत के बूते पर हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भाजपा को समय कम लग रहा है जब वो चुनाव आयोग को पत्र लिखती है कि जो डेट है उन्हें एक्सटेंड कर दिया जाए। ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपको समय और चाहिए था? देखिए, चुनाव आयोग के बड़े भारी भरकम विज्ञापन आते हैं और चुनाव आयोग हमेशा अपील करता है। 1952 से लेकर आज तक धीरे धीरे मतदान में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन कई बार मतदान में उदासीनता भी देखने को मिलती है। निर्णय क्या होगा है तो जनता को करना है, लेकिन वोटर का पार्टिसिपेशन ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और ये हर पार्टी की जरूरत है। बीजेपी ने एक सामान्य सी अपील करी है, तय तो चुनाव आयोग को करना, लेकिन रीजनल पार्टियों ने भी चुनाव आयोग को लिखा है, क्योंकि एक तबका और एक पक्ष वो है जो चुनाव के दिन को छुट्टी का दिन मानता है, पिकनिक मनाता है और वही लोग देश के एजेंडे पर फिर बात करते हैं। जरूरी है कि मतदान की प्रतिशत बढ़े, उसके लिए चुनाव आयोग भी कोशिश करता है, सामाजिक संगठन भी करते हैं और राजनीतिक दल भी करते हैं। तो हमारी तो एक सामान्य सी एक अपील लोगों के हित में, लोकतंत्र के हित में और चुनाव आयोग के हित में कि मतदान ज्यादा हो। निर्णय तो उनको करना है, हम तो पूरे तरीके से तैयार हैं। पार्टी पूरे तरीके से 1 अक्टूबर की तैयारी के साथ ही काम कर रही है और हम बहुत पहले से काम पर जुट गए थे, लेकिन मतदान ज्यादा हो ये लोगों में भरोसा बढ़ाता है। बिश्नोई समाज के लोग मिले थे उस दिन 1 अक्टूबर को, पूरे देश भर के बिश्नोई समाज मुकाम में राजस्थान में इकट्ठा होता है। ऐसे कुछ धार्मिक सामाजिक संगठनों की भी अपनी बात थी। 4-5 दिन की जब छुट्टियां होती हैं तो निश्चित रूप से लोग वैकेशंस के लिए जाते हैं, तो इसलिए एक सिंपल सी अपील है कि उस पर चुनाव आयोग गौर करे। आपको प्रभारी नियुक्त होने के बाद एक तरीके से नॉन जाट की जो राजनीति है उसको नकारा नहीं जा सकता। 1 महीना हो चुका है, कहीं ना कहीं जो सतीश पूनिया जी वो ब्रिज का काम करते हुए नजर आएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, बीजेपी के बारे में तो तय है कि जब हमारी ताकत नहीं थी, जब हम बहुत कम संख्या में थे, तो भी हम सभी समाजों की, 36 कौम की और सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी काम करने की हम लोग हामी हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये धारणा कांग्रेस ने ही फैलाई। जाति और पंथ की लड़ाई तो कांग्रेस ने खड़ी की, हमने तो सबको साथ लेकर काम करने की कोशिश है और सबको अवसर मिलता है। आप कहते हैं कांग्रेस ने नैरेटिव सेट करने का काम किया, इस बार भी उनका जो मैनिफेस्टो है एक तरीके से जो वो हिसाब मांग रहे हैं, तो वो हिसाब किस तरीके से दिया जा रहा है? देखिए, उनका हिसाब तो देश की जनता ने बराबर कर दिया। हरियाणा में कोशिश करी लेकिन वो सफल नहीं हुए और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी वो सफल नहीं होंगे। बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। कोई व्यक्ति का भी हो, नाराजगी होती मैं मानता हूँ राजनीति में, लेकिन मैं एक सवाल कार्यकर्ताओं से करता हूँ हर बार कि क्या हरियाणा में आप कांग्रेस को बर्दाश्त कर लोगे? क्या आप चाहोगे हरियाणा में कांग्रेस आए? नहीं। आप लोग ये चाहोगे कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या हरियाणा में तीसरी बार सरकार बननी चाहिए? सरकार बननी चाहिए। कौन बनाएगा? यस। लेकिन हमने कहा कि बड़े से बड़ा नेता छोटी से छोटी जगह जाएगा। काम तो आप लोग ही करने हैं, मैं भी कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं आया, लेकिन आपका परिश्रम ही बीजेपी को चुनाव जीता है। व्यक्तियों में दोष हो सकते हैं, स्वभाव में हो सकता है, लेकिन बीजेपी में दोष नहीं है, बीजेपी के विचार में दोष नहीं है, बीजेपी के व्यवहार और काम में दोष नहीं है। कांग्रेस में था इसलिए लोगों ने नकार दिया। हमने
प्लास्टिक वेस्ट, इस्तेमाल की हुई बॉटल्स, टायर और पाइप इकट्ठा किए। इन 8 वर्ष में हेलीकॉप्टर तोपे भी शामिल हैं, खूबसूरत हैंगिंग फ्लावर पॉट भी बनाए गए हैं। यहाँ इस्तेमाल किए गए टायरों का उपयोग आरामदायक बेंच बनाने के लिए किया गया है। सफाई कामगारों की इस टीम ने रिड्यूस रिसाइकल का मंत्र अपनाया है। उनके प्रयासों से पार्क बहुत ही सुंदर दिखने लगा है। तब टीम में कर रहे हैं। इसका आइडिया उन्हें हमारे पर्यटन स्थलों, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में फैले कचरे को देख करके आया। ऐसे ही लोगों की एक और टीम ने इको कारी नाम से स्टार्टअप शुरू किया है। ये प्लास्टिक वेस्ट से अलग अलग खूबसूरत क्षेत्र हैं जिसमें हम मिलकर काम कर सकते हैं। आप भी जानते हैं